दोस्तों, किसी व्यक्ति ने बहुत कमाल की बात बोले। बोले खुशी के लिए काम मत करो, आप खुश होके काम करो, खुशी आपको पास द्वार खुद चूमेगी। दोस्तों, मेरा नाम मुन्ना यादव, मोटिवेशन स्पीकर। आप लोग का दिल से नमस्कार। आप अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, जो हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे और हर वीडियो का आप सही से आप उसमें से कुछ जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आज एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो गुरुकुल का था। जो गुरु था उसने बच्चा का सबको अच्छा से शिक्षा दे रहे थे, अच्छा से बच्चा का पढ़ा रहे थे और बच्चा लोग भी बहुत गुरु का मानता था, बहुत गुरु की बात के ज़्यादा फॉलो करता था और बहुत गुरु भी फॉलो करता था बच्चा की बात को, और गुरु जी की बात भी बच्चा लोग बहुत अच्छा से फॉलो करता था। अब सुबह के टाइम था, सब बच्चों के गुरु ने बुलाए, सबको अपनी अपनी बाहर बुलाए, सबके रूम में जाके कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ मीटिंग हो रहा है। मैं कुछ दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा पे मैं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, 2 साल के बाद आऊँगा और उसमें से मैं इतना सारे जो कच्छ में के जो आप लोग विद्यार्थी हो उसमें से मैं 2 व्यक्ति का, मैं 2 लड़का का चुनूंगा और इसमें 2 लड़का का मैंने चुनूंगा और इसमें से वही लड़का जो कुछ ऐसा मैं काम सौंप के जाऊंगा, उस लड़का के आगे बढ़ाना है। उसने सबको बोला तो उसमें गुरुजी ने आदेश दिया 2 आदमी का बुलाया, बोला कि बेटे मैं 2 साल के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ तीर्थ यात्रा पे, कुछ आपको काम दे दूंगा और उस काम का आप सही से करना। बोला ठीक है गुरुजी। अब उसने बोला पहला वाला के गुरुजी ने दिए गेहूं का भीख, जो मोटरी बांध के दिए। बोले कि बेटा मैं 2 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ और 2 साल के बाद मैं आऊँगा तीर्थ यात्रा करके, बाहर से आऊँगा 2 साल के बाद, और इसको मैं फिर पूछूंगा कि तुम इसको क्या किया, और इसका ध्यान रखना है, इसका बढ़ते रहना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अब दूसरा वाला के भी ऐसा ही कुछ गेहूं का मोटरी दिया और बोला कि बेटा मैं 2 साल के लिए मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ और गेहूं का दाना घटना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, घटना नहीं रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, ये मेरी बात ध्यान रखना। बोला ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी चल गए तीर्थ यात्रा पे। अब दोनों जो विद्यार्थी था, दोनों भी जिसको गेहूं का दाना मिला था, ये दोनों भी अपनी अपनी गांव चल गए। पहली वाला बोला कि भाई गुरु जी दिया है, अब गुरु की बात तो मानना पड़ेगा। अब गुरु की बात माना, उसने गए, बोले कि संभाल के रखना है। अब उसने गए, एक जो बक्सा था, बक्सा का पेटी, उसमें गेहूं का दाना रख दिया और गुरु का उसको गुरु समझ के उसको पूजा करने लगा, बक्सा का पेटी का। और बोला कि मेरा गुरु जी ने बोला है, मेरा गुरु की बात है। समझो कि उसने गुरु वही बक्सा के मानने लगा और उसको बहुत पूजा करने लगा, तिलक लगाने लगा और डेली शाम सुबह उसको अच्छा से साफ करने लगा और अच्छा उसको गुरु एक मान गुरु के उसको दर्जा देता था और गुरु जैसा उसको मान करता था, उसको बहुत गुरु की तरह सेवा करता था। और दूसरा वाला बच्चा ने उसने चल गया अपनी गांव में, और गांव में जाने के बाद उसने अपने पिताजी के बोले, पिताजी थोड़ी सा हमको खेत दे दो, खेत दे दो, खेत दे। उसको पिता बोला ठीक है ले लो। थोड़ी सा खेत दिया और जो गेहूं का जो दाना दिया था वो गुरुजी ने उस गेहूं का दाना के खेत में छीड़ दिया। खेत में छीड़ देने के बाद कुछ दिन हुआ, कुछ दिन हो जाने के बाद ने देखा तो उसको बढ़ने लगा, बढ़ा, फिर वही दाना का डबल कर दिया, फिर गेहूं में पूरा और खेत ले गया और गेहूं में छीड़ दिया। तो 2 साल में उसका हो गया बहुत ज्यादा, उसको गेहूं का दाना हो गया। और जो जो गुरु का गेहूं का दाना की पेटी में रख के उसको पूजा कर रहा था, वो डेली पूजा कर रहा था, उसको यही काम कर रहा था, डेली पूजा करता था, तिलक लगाता था, उसको डेली धूप अगरबत्ती दिखाता था और इसने डेली उसको पानी पटाता था, उसको पास जाता था, उसको देखभाल करता था, कब खाद देना है, कब सही टाइम पे उसको घास निकालना है, कब सही टाइम पे उसको कैसे आगे बढ़ाना है। उसने गेहूं का देख रहा था, गेहूं का पानी एकदम खाद वगैरह सब देख रहा था, उससे एक एक क्रियाक्रम कर रहा था। और पहला वाला कर रहा था पूजा वाला क्रिया, सिर्फ पूजा करना, उसको गुरु का मानना, डेली माथा टेकना, ये काम कर रहा था। और दूसरा वाला ने वो काम कर रहा था, इसको कैसे इसको बढ़ाना है, कैसे इसको सही जगह पहुंचाओ, इसको कैसे जो गुरु बोला इसको कैसे बढ़ाते रहना है, घटाना नहीं। अब 2 साल बीता, 2 साल बीतने के बाद गुरु ने आया, बोला कि दोनों को बुलाया, बहुत उत्साह हुआ, गुरु का खुशी था, किस दोनों में से किस व्यक्ति ने सबसे बढ़िया निकलेगा, कौन मेरा विद्यार्थी बहुत अच्छा निकलेगा और कौन मेरी विद्यार्थी इस मेरी बात का सही सुना और सही समझ के कौन आगे बढ़ेगा। अब सब बच्चा के फिर से इकट्ठा किया, सबको बुलाया, बुलाया नहीं जाने के बाद ने वो दोनों को भी बुलाया गया और बोला, पहला वाला को बोला कि तुम क्या किया, जो तुमको मैं कुछ ऐसा सामान देके गया गेहूं का दाना, तुम उसको क्या किया।
अब बोला कि गुरुजी आपको मैं तो रख रखा है, आपको जो दे रखे तो उसको मैं पेटी में संदूक में बंद करके रखा हूँ, जो आपको कुछ हो नहीं जाए उसको मैं इसके तरह से मैं उसको बहुत अच्छा से मैं सेवा करके रख रखा हूँ। मैंने अभी तक ऐसा हुआ कि मैं देखा भी नहीं, उसको मैं बहुत अच्छे से मैं रख रखा हूँ, डेली इसको पूजा किया हूँ, डेली तिलक लगाया हूँ, इसको बहुत अच्छा से रख रखा हूँ। तो उसने गया देखा गुरुजी ऐसा, जैसा वो गुरुजी दिया तो वैसा ही दिया। गुरुजी बोला तो बोला कि खोल, तो बोला कि गुरुजी खोले भी नहीं। गुरुजी ने देखा तो उसमें कुछ सड़ गया था, कुछ सड़ने वाला था, उसमें पिल्लू लग गया था, कीड़ा लग गया था, सड़ के पूरा आने के पूरा पूरा खत्म हो गया, नष्ट हो गया था। और दूसरा वाला को बोला कि दूसरा वाला कहाँ है, दूसरा वाला को बुलाया तो उसको बोला कि गुरुजी प्रणाम। और प्रणाम करने के बाद बोले कि क्या क्या गुरुजी बताइए। बोले कि तुमको जो मैं कुछ काम सौंप के गया था उस काम के कैसा रखा और उसको कितना तक पहुंचाया। बोले कि गुरुजी आप मैं तो पता भी नहीं था कि आप आने वाला हूँ, से कम कुछ दिन के लिए बहुत कुछ घंटा के लिए या कुछ दिन के लिए मेरे टाइम दो, मैं अपने पिताजी के फ़ोन कर रहा हूँ और पिताजी से मंगवा रहा हूँ। उसने पिताजी के फ़ोन किया, पिताजी से यहाँ पे मेरे गुरुकुल में जो गुरुजी मैंने बुला रहे हैं, आप ट्रैक्टर ट्रॉली से मेरी सामान लेके आ जाओ। अब वहाँ पे उसके पिताजी था, बैलगाड़ी से ट्रैक्टर ट्रैक्टर से सबसे बैलगाड़ी से 2-3 बैलगाड़ी से एकदम गेहूं के दाना एकदम बोरी पर बोरी, बोरी पर बोरी, कट्टे पर कट्टे ला रहा है। अब उसने गुरुजी ने बोला, गुरुजी चुप गए, भाई इसने कि पहली बार इन्हें वेस्ट कर दिया, एकदम पूरा खराब कर दिया, और दूसरे वाले ने पूरा इसको बढ़ा दिया। तो आपने उसने बोला कि गुरुजी आप ही तो बोले थे, शिष्य ने बोला कि गुरुजी आप ही तो बोले थे कि इसको बढ़ाते रहना, इसको घटाना नहीं। तो यहाँ पे जो पहले ही वाला था उसको गुरुजी बोला कि तुम वेस्ट कर दिया, तुम सबको सब नष्ट कर दिया, तुमको मैं बोला था ना इसको ध्यान रखना और इसको बढ़ाते रहना। और दूसरा वाला को बोला कि गुरुजी आपने बताया था इसको घटाना नहीं बढ़ाते चलना, ये आपको बात ने मैंने सही से सुना था और सही से मैंने इसको दिमाग लगा दिया था सही जगह। तो इस कहानी गुरुकुल का नहीं है और कहानी वो महात्मा का नहीं साध और वो गुरु जी का नहीं, एक कहानी है हम सब के। हम सब सही जगह पे है कि नहीं, हम सब सही टाइम पे है कि नहीं, हम सब कुछ जगह सुनते हैं तो उसको सही जगह फॉलो करते हैं कि नहीं, हम सब कुछ अच्छे सच्चे और दिल से कुछ मानते हैं कि नहीं, और जगह मानते हैं तो उसको करना चाहिए और उसको सही से उपयोग करना चाहिए। दोस्तों ये कहानी से हम सबको यहाँ पर सीखने की बात वजह ये है कि अगर आप कोई चीज़ पे मानो और मानो तो सही से सुनो, तो पूरी अच्छा से सुनो, या अगर समझ नहीं आए तो 2 बार पूछ लो, बाकी पहले सुन लो। एक सही से एक ही बार में समझ गया था, एक एक बार में भी नहीं समझा उसको पूछ लेना चाहिए था गुरुजी इसको करना क्या है। अब बताओ, गुरुजी ने दोनों का मौका दिया था कि तू इसको बढ़ाते रहना है, एक ने घटा दिया, जीरो में जीरो ले आए और एक लाखों रुपए के बिजनेस कर दिया। तो ये हम सब की कहानी है और जिंदगी की, ये हम लोग के भी आगे बढ़ाने की मकसद है। ये कुछ ऐसा चीज़ मिला है तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो, हर इंसान के अच्छे नज़रिया से देखो और हर इंसान की एक अच्छा एटीट्यूड से देखो और अपने पे विश्वास रखो और चलने के लिए तैयार हो जाओ। आई एम रेडी, आई एम रेडी।